लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा ये शरीर किसका मंदिर है? हमारा ये शरीर किसका घर है? हमारा ये शरीर किसका घर है? ईश्वर का घर है, भगवान का घर है। हालेलुया, हालेलुया। वह आप में निवास करता है। हालेलुया। हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, वह आप में निवास करता है। हालेलुया। वो दीवार में निवास नहीं करता है, वो दीवार में निवास नहीं करता है, एक फोटो में निवास नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और ये आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आप उसका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। आप लोग ने कीमत पर खरीदा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। इसमें कूड़ा भरने की जरूरत नहीं है, इसमें कूड़ा कटकार भरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? कौन रहेगा? इसमें कूड़ा भरना है? कूड़ा नहीं ना भरना है। अरे बाप रे, कूड़ा मत भरिएगा। हालेलुया। ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। इसमें गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। यदि गुस्सा, क्रोध, बुराई, बदले की भावना, नाना प्रकार की ना लोभ लालच इसमें आ जाएगा तो इसमें कूड़ा भर जाएगा कि नहीं? कूड़ा भर जाएगा। तो वचन कहता है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मेरे भाई, मेरे बहनों, ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आप में निवास करता है और ये आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आप अपने शरीर पर अधिकार नहीं, आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। कौन सा कीमत पर खरीदा गया है? आप लोग कौन सा कीमत पर खरीदा गया है? हालेलुया। प्रवेश मसीह ने हम सबों के लिए क्रूस पर अपना प्राण गंवाया है। प्रवेश मसीह खून की कीमत पर हम सब खरीदे गए हैं। हालेलुया। प्रवेश मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम सब खरीदे गए हैं। हम सब पापियों के लिए एक धार्मिक व्यक्ति ने क्रूस पर अपने प्राण को अर्पित कर दिया है। हालेलुया। हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपना प्राण गंवाया है। हालेलुया। किसके बचाने के लिए? हम पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। जो व्यक्ति मेरे प्राण को बचाने के लिए, जो व्यक्ति हमारे प्राण के बचाने के लिए मर गया, हमारे प्राण के बचाने के लिए वो खुद के अपना प्राण गंवा दिया, बताओ तो उस व्यक्ति को हमें याद करना है कि नहीं? ओके, याद करना है कि नहीं? मगर हम भूल जाते हैं, उसको हमेशा हमें याद रहना चाहिए, हमें हमेशा उनका याद होना चाहिए। हालेलुया। हम पापियों के लिए हमारा मित्र यीशु ने, हम पापियों को बचाने के लिए हमारा मित्र यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। बताओ, हमारा इतना सुंदर मित्र है, हमारा इतना बढ़िया मित्र है कि हमें बचाने के लिए सूली पर, क्रूस पर अपना प्राण गंवा दिया। हालेलुया। अपना खून बहा दिया। हालेलुया। आज वो मित्र को हम याद नहीं करेंगे, वो मित्र को हमें रात दिन याद करना है, वो मित्र को हमें रात दिन हमें याद करना है। उठते सुठते हर घड़ी हर पल हमें वो मित्र को याद करना है जो हमारे लिए अपना प्राण गंवाया है। हालेलुया। यदि नहीं याद किया उसको, तो आप लोग जैसे आप लोग गुनाहगार कोई नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि हमारा मित्र हमारे लिए प्राण गवाया है। अपने मित्र को मैं बार बार याद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ईश्वर से प्राप्त हैं, आप लोगों को ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। हालेलुया, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा कीमत पर खरीदा गया है? प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत पर खरीदा गया है। हालेलुया। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। हमेशा याद रखें, हमेशा हम सब याद रखेंगे अपने प्रभु यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रेरित चरित्र में प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 के 34 और 35 में। हालेलुया। पुत्र पेतरुस ने कहा, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म आचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म आचरण करता है तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। हालेलुया। किसी धर्म का क्यों न रहे, किसी जाति का क्यों न रहे, किसी राष्ट्र का क्यों न रहे। हालेलुया। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म आचरण करता है तो वह ईश्वर के कृपा पात्र बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करके हम प्रभु की कृपा पात्र बन जाएंगे, उनके बेटी बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार में 24 के 23 से लेकर 25 में हम पढ़ेंगे। सुसमाचार है। हालेलुया, सुसमाचार है। हमें यीशु बताने जा रहे हैं। अब देख लो, हमें यीशु बताने जा रहे हैं। संत पौलुस हमें बताए हैं, अब हमें यीशु बताने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वहाँ है। हालेलुया। तुम लोगों से कोई कहे, यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह वहाँ है। हालेलुया। मसीह यहाँ है। हालेलुया। अथवा वहाँ है। हालेलुया। तो विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। तुम लोग विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे। हालेलुया। और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। हालेलुया। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। हालेलुया। आप लोग संभल के रहिएगा, नहीं आप लोगों को शैतान बहका कर ले जाएगा। हालेलुया। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह कहा संसार में बहुत से नबी प्रकट होंगे, बहुत संसार में नबी लोग प्रकट हो जाएंगे। यूट्यूब में देखो, ना जाने कितने नबी, ना जाने कितने लोग प्रकट हो चुके हैं। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, भारी से भारी चमत्कार दिखा रहे हैं, भारी से भारी चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम चिन्ह चमत्कार के पीछे मत दौड़ो। हालेलुया।
तुम चिन्ह चमत्कार के पीछे मत दौड़ो। हालेलुया। हम सबों को चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि यदि संभव होता तो चुने हुए लोगों को भी बहकाते। हालेलुया। मगर चुने हुए लोगों को नहीं बहका पाएगा। हालेलुया। देखो, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत किया है। हालेलुया। प्रभु ने पहले से सचेत कर दिया है, आज भी हमें सचेत करता है। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 12:54 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है। हालेलुया। वही होता है, वही होता है। आप लोग देखेगा पश्चिम में बहुत बादल घेरा है, पश्चिम की तरफ में बहुत बादल घेर लिया है। सारे लोग अपना सामान घर में रख लो, बारिश आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हो जाता है। देखो वचन में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही होता है। हालेलुया। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी। हालेलुया। आप लोग कहेंगे अब लू चलेगा, और ऐसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचानते, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय का लक्षण क्यों नहीं पहचानते। हालेलुया। हम लोगों ने आकाश और पृथ्वी की सूरत को पहचान लिया। उधर से बादल घेर लिया है, बारिश आ रही है, कपड़े सब घर में रख दो, सामान घर में रख दो, वही होता है। हालेलुया। आप देखें कि दक्षिण की तरफ से हवा चल रही है, लू चल रहा है, आ रहा है, तो आप लोग के लू चलेगी, वही होता है। प्रभु ने कहता है आप लोगों को, ढोंगियों, जब तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान लेते हो तो अपने के क्यों नहीं पहचानते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।